हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल यशवंत सरभाई मैथ्स। तो हम लोगों ने मैथ्स 1 का पहला लेसन समाप्त किया था, मैथ्स 2 का भी पहला लेसन हमने फिनिश किया था। ठीक है, आज हम लोग मैथ्स 1 का सेकंड लेसन स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग बेसिकली ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? तो अगर हमने पढ़ा था 9th में, अगर हम ऐसे लिखेंगे 2x + 1 और एक इक्वेशन ऐसे लिखेंगे 2x² + 5x + 6 और एक इक्वेशन ऐसे लिखेंगे 2x³ + 3x² + 5 ना, हम बोलेंगे कि कौन कैसी इक्वेशन है ना। तो हमने आपको बताया था 9th में कि किसी भी इक्वेशन में किसी वेरिएबल की अगर मैक्सिमम पावर उसके इक्वेशन को बताता है, तो मैं बोलूंगा इस इक्वेशन में इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो किसी इक्वेशन की अगर मैक्सिमम पावर 1 होती है ना, तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और किसी भी इक्वेशन की अगर मैक्सिमम पावर 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे दोस्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। किसी भी इक्वेशन में अगर उसकी मैक्सिमम पावर 3 हो तो उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। हमें पढ़ना क्या है, क्वाड्रेटिक, यानी हमें इसके बारे में अब से पढ़ना है कि किसी भी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आना है? 2 के अलावा कोई भी इक्वेशन नहीं पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट जो 2.1 शुरू होता है ना, उसमें यही बोला है कि कौन क्वाड्रेटिक है कौन नहीं है। ठीक है, तो अपने को क्या ढूंढना है, मैक्सिमम पावर ढूंढना है। अगर मैक्सिमम पावर मिल जाती है तो हम बता सकते हैं कि एक इक्वेशन कैसी है। तो आप में सिर्फ इतना ही पूछा है, क्वाड्रेटिक और नॉट। कोई डाउट है? तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन मैं बताता हूं आपका। देखिए, जैसे यहां लिखा गया है ना कि राइट एनी 2 इक्वेशन, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेगा तो आप कुछ भी इस फॉर्म में लिखिएगा, ax² bx + c = 0। यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसके फॉर्म में कुछ भी लिख दीजिए। मैं लिखूंगा 2x² + 3x + 5 = 0। एक इक्वेशन हुआ क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। मैंने लिख दिया 3x² + 5x - 2 = 0। तो देखिए इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए इन दोनों को हम लोग क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। याद रखिएगा, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी उसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो और इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना। x² का कोफिशिएंट पूछ सकता है, x का कोफिशिएंट पूछ, कांस्टेंट वेरिएबल पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, बोला था कि राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कर लेंगे, कोई डाउट है? मैंने लिख दिया। फिर दूसरा क्वेश्चन वही पूछा है दोस्त। क्या बोला है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो जैसे ऐसे लिखा है, x² + 5x - 2 = 0। दूसरा लिखा है y² 5y - 10। तीसरा लिखा हुआ है y² + 1/y = 2। चौथा लिखा हुआ है x + 1/x = -2। पांचवा लिखा है x + 2, सॉरी m है तो m लिख दीजिए ना, m + 2 m - 5। 6 लिखा गया है m³ 2m² - 2 = 3m³ है। इतनी इक्वेशन लिखा है हमने।
आपको इसमें से बताना है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक नंबर का आता है आपको चेक करने के लिए कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन है कौन नहीं है। तो क्या बताएंगे, मैक्सिमम पावर 2 है तो आप बोल देंगे ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक है, बोल देंगे। जिसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2 है तो क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक है। अब इसको देखो, हमको इस फॉर्म में होना चाहिए, किसमें, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन इसमें क्या आ गया, डिनोमिनेटर आया। तो सबसे पहले जो नीचे लिखा है ना उसी का हम पूरे इक्वेशन में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे y का y स्क्वायर में तो क्या जाएगा, y क्यूब आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहां डिनोमिनेटर में x है तो पूरे में x से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो देखो x स्क्वायर आ जाएगा, यहां x कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, इधर -2 आ जाएगा x, इसको लाएंगे प्लस आ जाएगा। तो मैक्सिमम पावर कितना आया, 2 आया। तो मैक्सिमम पावर अगर 2 आता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो m स्क्वायर ही आएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चेक कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जरा इसी के बेस पे। देखिए जरा अगला क्वेश्चन सभी लोग, इसमें आपको ये बोला है कि इसको इस फॉर्म में बनाना है। किस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में बनाना है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में बनाना है। बनाने के बाद बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। तो सबसे पहले इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो यानी मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 को इधर लेके जाया जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा y स्क्वायर, प्लस तो है ही 2y, और ये प्लस 10 भी उधर जाएगा तो क्या जाएगा, -10। यानी कहने का मतलब सबको उस साइड लेके जाना इक्वल के, इधर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखिए इस फॉर्म में आया क्या, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में आया, यस। इस फॉर्म में आया 1 मार्क्स मिल जाएगा या हाफ मार्क्स मिल जाएगा। अब कंपेयर बोला है तो a के सामने क्या लिखा है, 1, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1। b के सामने क्या लिखा है, 2, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 2। c के सामने क्या लिखा है, -10, तो -10। बात समझ में आई सबको। पहले आपको इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। कंपेयर करने के बाद हम इसको सामने सामने रखेंगे और सबकी वैल्यू लाएंगे, किसका, ए बी सी की। कोई डाउट है दोस्त, सब क्वेश्चन ऐसे ही है। अब ये देखिए इसमें क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 2x प्लस 3a दिया ही है। अब हमको सबको इस साइड लेके जाना है तो लेके जाएंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर तो पहले से है, फिर माइनस 2x पहले से है, ये प्लस से तो इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, -2x, और ये प्लस है 1 है इधर पहले से, ये प्लस 3 जाएगा तो -3 इज इक्वल टू 0। अब बना क्या, x स्क्वायर -4x -2 इज इक्वल टू 0 बन गया। इसको आप कंपेयर कर दीजिए, ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। a के सामने क्या लिखा है, 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1। b के सामने क्या लिखा है, -4, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -4। c के सामने क्या लिखा है, -2। यानी कुछ भी रहेगा ना, आपको सबको इक्वल के एक साइड लेके जाना है। जैसे ही देखेंगे आप इस फॉर्म में बन रहा है तो कंपेयर करने में आपको इजी होगा। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन करिएगा, अच्छे से करना, जो नहीं आएगा मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।